हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल investoology.com पे। चलिए दोस्तों, आज की इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक इम्पोर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को लगाया है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड्स की, और इन सभी डिविडेंड्स की जो एग्जीक्यूशन डेट रहने वाली है वो है मार्च का लास्ट वीक। तो कौन सी है कंपनी, एक्सटेट, रिकॉर्ड डेट, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगी। आशा करता हूं आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारी चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस वीडियो में हम आपको इन सभी कंपनीज के बारे में बताएंगे कि ये डिविडेंड आपके लिए ज़रूरी है, अच्छा है, नहीं है, whether you should go for these dividends or stay away from these dividends. So without any further delay, let's get started. The first company in the dividend list is ACC Limited, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 14 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 30 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स टेक्निकली 26 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइस, 26 मार्च इज द लास्ट डेट। 26 मार्च तक इन्वेस्ट करोगे तो ये डिविडेंड आपको जरूर मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। लेकिन 26 मार्च के बाद करोगे तो इस डिविडेंड की कोई भी गारंटी मैं नहीं देता। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 31 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the price of this stock was 1,892 rupees per share in today's market. And if you compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its shareholders, I would say it is a good dividend. Looking at the price and the amount of dividend, बहुत ही अच्छा डिविडेंड नहीं कहूंगा लेकिन अच्छा डिविडेंड जरूर कहूंगा। और इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करूंगा तो बहुत अच्छा फंडामेंटल है इस ऑर्गेनाइजेशन का, और टेक्निकली भी अभी ये स्टॉक बुलिश है। अगली कंपनी है कोलगेट पाल्मोलिव इंडिया लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 20 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 30 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन 26 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बट अगेन रिमेंबर गाइस, 26 इज द लास्ट डेट। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 31 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the price of the stock was 1,553 rupees per share in today's market. And if you compare this price with the amount of dividend that this organization is giving to its investors, मुझे लगता है ये dividend बहुत ही अच्छा है and people can go for it. Obviously, there is a drawback. Small investors यहाँ पे निवेश नहीं कर पाएंगे because of the budget reasons. लेकिन जिनके पास budget allow है वो इस stock की तरफ जरूर जा सकते हैं। Fundamentally, this stock is phenomenal and currently ये stock भी bullish range में है and people can go for it and reap the benefit of dividend. Next company in the dividend list is Creasel Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 14 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 30 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन्स 26 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइस, 26 मार्च इज द लास्ट डेट। रिकॉर्ड डेट अभी तक कंपनी डिस्क्लोज किया नहीं है, जैसे ही हमें रिकॉर्ड डेट के बारे में कुछ पता चलता है हम आपको जरूर बताएंगे। बात अगर करंट स्टॉक प्राइस की करें तो stock was trading at 1,937 rupees per share in today's market. If you compare this price with the amount of dividend that this company is giving to its investors, I would say it is an okay dividend. But talking about the fundamentals of this company, fundamentally ये कंपनी भी बहुत स्ट्रांग है। कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही लो है एंड फंडामेंटली प्रॉफिट वाइज टेक्निकली भी ये बुलिश है। प्रॉफिट वाइज इट इज अ गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये अच्छा प्रॉफिट कमा रही है। एंड क्रिसल का जो बिजनेस है वो रेटिंग का बिजनेस है एंड रेटिंग के बिजनेस में ये टॉप मोस्ट कंपनी है, इट इज राइट अप देयर। सो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है एंड लुकिंग एट द फंडामेंटल्स यू कैन गो इट। अगेन द प्रॉब्लम इज स्टॉक प्राइस। स्टॉक इन्वेस्टर्स जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, निवेशक है, वो शायद यहाँ पे नहीं आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द बजट कंस्ट्रेंट अगेन।
द नेक्स्ट कंपनी इन द डिविडेंड लिस्ट इज सुंदरम क्लेटन लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 11 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 30 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन्स 26 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइस 26 मार्च इज द एंड डेट। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 2 अप्रैल यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। बात अगर करें करंट स्टॉक प्राइस की, देन द stock was trading in the stock market today 3,189 rupees per share. If you compare this price with the amount of dividend that this company is giving to its investors, I would say it is an okay dividend, nothing so exciting about the dividend. Talking about the company financials, टेक्निकली ये कंपनी जो है अभी बुलिश रेंज पे है और आज के दिन भी जब मार्केट गिर रहा था ये स्टॉक ने उछाल अच्छी ली मार्केट में। फंडामेंटली कंपनी इज अगेन स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, इनका पी रेशो अच्छा है एंड इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा है। अगली कंपनी है टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1.40 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्सटेट की करें तो 30 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्सटेट, विच मीन 26 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 2 अप्रैल यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। If we talk about current stock price, then the price of the stock was 566 rupees per share in today's market. If you compare this price with the amount of dividend that this company is giving to its investors, I would say again it is an okay dividend, though the business of the company is very good. Despite COVID situation, the company has made a substantial amount of profit क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर। टेक्निकली ये स्टॉक भी बुलिश है बट डिविडेंड के हिसाब से आई डू नॉट रिकमेंड दिस टू एनीवन, क्योंकि डिविडेंड उतना अच्छा नहीं दिया है। लुकिंग एट द प्राइस इट विल नॉट, आई मीन द इन्वेस्टर विल एंड अप डू अर्निंग नथिंग। The next company in the dividend list is Railtel Corporation of India Limited, जिन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है डिविडेंड की 1 रुपी पर शेयर के हिसाब से। बात अगर एक्स डेट की करें तो 31 मार्च यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन्स 30 मार्च तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइज 30 मार्च तक ही आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये डिविडेंड चाहिए तो। बात अगर रिकॉर्ड डेट की करें तो 5 अप्रैल यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। इफ वी टॉक अबाउट करंट स्टॉक प्राइस, देन द प्राइस ऑफ द स्टॉक वाज 134 rupees per share in today's market. If you compare this price with the amount of dividend that this company is giving to its investors, I would say it is a good dividend and people can go for it. First, this company is a government based organization, इनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, बिजनेस अच्छा है एंड फंडामेंटली दिस कंपनी इज अगेन साउंड एंड टेक्निकली ये स्टॉक भी बुलिश है एंड स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी दिस स्टॉक इज फीजिबल टू एक्यूमुलेट।